हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का। जो पेपर 8 का हम लोग टॉप, हमने बोला था 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन टॉप 10 ही हम क्वेश्चन करवाएंगे। और यहाँ अभी आपको लिखना हम सिखाएंगे, कैसे आंसर को लिखा जाता है और आप कैसे बेहतर आंसर लिख सकते हैं हम लिख कर ही बताएं। और कैसे कैसे डायग्राम बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन का आंसर याद ना हो, बीच में भूल गए हो, तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, उस सब के बारे में बात करेंगे। साथ में ही बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उनको भी हम करवाएंगे। ठीक है, हम आपको सामने अभी लिख कर भी दिखाएंगे कहाँ और कैसे आपको आंसर लिखना है। ये पेपर 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 8 का क्वेश्चन है। इससे पहले पेपर 8 का क्वेश्चन हम लोगों ने 5 तक कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको अभी याद भी करवाएंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपने लिखना नहीं सीखा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल भी नहीं पाते हैं। आप पूरा लिख भी देते हैं लेकिन आपका पूरा मार्क्स नहीं मिल पाते। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप आंसर लिखते समय क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप कॉपी पर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर और उत्तर लिखकर लिखना चालू करेंगे। आपको पता है कि पहले भी अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने क्या बताया कि आंसर 3 पार्ट में लिखा जाता है। कौन कौन सा? पहला इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट और अंतिम में कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। लेकिन एक ही पेज में नहीं, ये कम से कम 2 से 2.5 पेजों में ये आंसर लिखना होता है। और 2 से 2.5 पेजों में कैसे लिखेंगे? इसको इंट्रोडक्शन को परिचय या भूमिका बोलते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू कैसे करते हैं? अगर आपको परिभाषा पूछा गया है तो परिभाषा से शुरू करेंगे। परिभाषा न पूछ के, जैसे यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछा गया है, आधुनिक भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। यानी कि आपसे ये इसके परिभाषा नहीं पूछा गया, इसके बारे में इसकी भूमिका पूछा गया है कि भारत के विकास में इन दोनों चीज़ों की क्या महत्व है, इन दोनों तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के भारत के विकास में, डेवलपमेंट में क्या महत्व आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में ये दिखाएंगे कि हाँ क्या क्या बातें हैं जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो भारत के विकास में योगदान दे रही हैं। तो क्या क्या हमने क्या क्या दिखाया, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा। सबसे पहले ये क्या है, भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हमने लिख दिया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे यहीं पर पता चल रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। एकदम सिंपल लिखा है, अगर आपको नहीं भी याद होगा तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। कैसे? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष बनाती है बल्कि नवाचार, उद्यमिता, आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देती है। बताइए, कोई भी बड़ा शब्द यहाँ पर दिख रहा है? यह न केवल युवाओं को रोजगार के लिए दक्ष बनाती है, दक्ष मतलब सामर्थ्य बनाती है, बल्कि नवाचार, नए चीज़ों का सृजन नवाचार कहलाता है। उद्यमिता का मतलब होता है आप नए व्यवसाय जब डालते हैं, नए व्यवसाय एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उसको उद्यमिता कहते हैं। ठीक, और आर्थिक प्रगति, आपके रुपया पैसा में प्रगति को भी ये क्या करती है? बढ़ावा देती है। यानी नए विचारों को भी बढ़ावा देती है, नए उद्योगों को भी बढ़ावा देती है। और आर्थिक प्रगति, जब नए विचार और नए उद्योग आएंगे तो आर्थिक प्रगति अपने आप होगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका से यहाँ पर लिखा गया है, ये कितना बेहतरीन है ये। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक प्रगति उसके नागरिकों की योग्यता पर निर्भर करता है। देख रहे हैं कितना बेस्ट लाइन में यहाँ छोड़ा गया है। यहाँ बेस्ट लाइन में छोड़िए, इसको क्या करिए, शुरू भी बेस्ट लाइन से करिए और यहाँ पर छोड़ना भी बेस्ट लाइन में है। योग्यता पर निर्भर करती है। अब एक बात, आधुनिक भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है वो मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है तो इसने क्या क्या करा है, इसकी वजह से भारत में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यही दिखाना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो बताओ कि आपके आने से हमारे पास या हमें आपके पास जाने से क्या क्या हमें चेंजेस आए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और वो स्कूल अत्यंत महत्वपूर्ण है, बेहतर स्कूल है, तो आप में कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए ना। कुछ भी परिवर्तन आना चाहिए, सही गलत कुछ भी परिवर्तन आना चाहिए। और सही ही परिवर्तन, गलत आएगा तो फिर तो वो तो गलत बात है। तो ठीक, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से भारत में क्या क्या परिवर्तन है वो परिवर्तनों को दिखाना है। तो महत्वपूर्ण घटक यहाँ पर लिखकर और डायग्राम बना देंगे। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि 1 नंबर देकर और इसके बारे में लिखते, 2 नंबर देकर, लेकिन नहीं, यहाँ पर ही दिखाइएगा तो एग्जामिनर को लगेगा देखिए ये बच्चा इतना पॉइंट के बारे में लिखेगा, कितना 6 पॉइंट के बारे में लिखेगा। उसको यहीं से देखकर, जैसे हम लोग
कोई भी होता है ना, कोई कहा जाता है कि इसके कारणों की विवेचना करें, तो महत्वपूर्ण कारण है ऐसे करके और डायग्राम बना लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिणामों की विवेचना करिए, तो महत्वपूर्ण परिणाम है, मतलब सॉरी कई परिणाम है और उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब डायग्राम हम छोटा बनाया ना, आपका कॉपी तो रहबे करेगा, बड़ा डायग्राम बनाइए वहाँ पर, क्या ऐसे कुछ जगह घेरे, समझ रहे हैं। ये डायग्राम बनाने से 2 फायदा, एक तो एग्जामिनर का सीधा नजर पड़ जाता है, हाँ इस बच्चे को जानकारी तो बहुत है। और डायग्राम वायग्राम थोड़ा बनाते हैं ना तो इंटेलिजेंट लोग समझते हैं आपको, बिना डायग्राम बनाए कर ये इंटेलिजेंट। देखिए आप जितना सजाएंगे, जितना अच्छा से लिखेंगे ना, तो उतना इंटेलिजेंस, क्योंकि वो आपको पर्सनली कोई नहीं जानता है, आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं पहचानता है। तो आपको क्या करना, चेहरे से ही पहचानता हो तो नंबर थोड़े दे देगा, नंबर तो इस लिखने पर मिलता है। तो डायग्राम जरूर बनाने हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया महत्वपूर्ण घटक, इसके कौन कौन महत्वपूर्ण घटक है जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के कारण भारत में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। यहाँ पर भी लिख देंगे तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के कारण भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यहाँ पर क्या लिख देंगे महत्वपूर्ण परिवर्तन, ऐसे भी करके आइए गोल ऐसे बनाकर डायग्राम, ये क्लाउड वाला डायग्राम बनाकर, और 1 नंबर में आर्थिक विकास में योगदान, ठीक है, क्या आर्थिक विकास में योगदान, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता, नवाचार एवं, देखिए आर्थिक विकास में क्या योगदान है, रोजगार के सृजन और लोग आत्मनिर्भर कैसे बन रहे हैं, नवाचार और उद्यमिता में बढ़ावा कैसे मिल रहा है, औद्योगिकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को हम लोग टक्कर कैसे दे रहे हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कारण ही विश्व के अन्य देशों को भी हम टक्कर दे रहे हैं। अपने यहाँ कुछ नए चीज़ों का जो बाहरी कंपनियाँ आ रही हैं उनको टक्कर देने के लिए, अमेजोन को टक्कर देने के लिए हम लोगों ने फ्लिपकार्ट बना लिया है। अन्य कंपनियां हैं जैसे फूड डिलीवरी वाली कंपनी हम लोगों ने जोमेटो बना लिया है, वैसे ही या बाहरी जो कंपनी गूगल पे को टक्कर देने के लिए पेटीएम हम लोगों ने बनाया था, लेकिन क्या करें अब तो ध्वस्त हो गया। नहीं तो ये सारे कंपनियां हम लोग खुद से बना ले रहे हैं, क्यों, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा तो हम लोग कर ही रहे हैं, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हम लोग क्या कर रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास में योगदान, इस तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कृषि और ग्रामीण जो क्षेत्रों में इसका क्या योगदान है। तकनीकी सीखने के कारण किसान जो है वो बहुत सारे मशीनों का प्रयोग कर रहा है, एआई का प्रयोग भी कर रहा है, अपने फसलों को निरीक्षण करने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग कर रहा है, छिड़काव करने के लिए कई और अन्य मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। और व्यावसायिक शिक्षा के कारण उसको ये पता चल रहा है कि हम अपने जो हम उत्पादन कर रहे हैं इसका कौन सा बेहतर, कैसे इसका बेहतर और मूल्य हम मिल सकता है हमको, ठीक। और डिजिटल इंडिया और तकनीकी क्रांति, इसके कारण तकनीकी की शिक्षा के कारण, तकनीकी की शिक्षा के कारण और व्यावसायिक शिक्षा के कारण डिजिटल इंडिया भी, कई डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई नए नए योजनाएं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया तो ये एक योजना ही चलाया गया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी योजनाएं क्या करी गई थी, चलाई गई थी। अब एक एक करके इनके बारे में लिखेंगे, 1 नंबर देकर, और इसको लिखेंगे आर्थिक विकास में योगदान। भारत के आर्थिक विकास में योगदान तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का क्या है व्यावसायिक शिक्षा का आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान है। आर्थिक क्षेत्र में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा मिलने के कारण ही यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मिलने के कारण ही नए नए चीज़ों का नए नए उद्योगों का इन्वेंशन हो रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, एआई सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत हो रही है। इसमें और लंबा बना कर लिख सकते हैं। देखिए मेन बात है ना कि ये हम शॉर्ट आपको बता रहे हैं क्योंकि जल्दी बताना है हमको, ठीक। आगे रोजगार में सृजन और आत्मनिर्भरता, ये लिख लीजिएगा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कारण कैसे रोजगार बढ़ रहे हैं, क्यों रोजगार बढ़ रहे हैं और कैसे रोजगार बढ़ रहे हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। नवाचार और उद्यमिता, ये थोड़ा बताना पड़ेगा। नवाचार और उद्यमिता क्या है, नए चीज़ों को हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हमने बनाया, पेटीएम हमने बनाया, ऐसे ही नए चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन का, जोमेटो हमने बनाया। तो ऐसे करके हम आप लिख सकते हैं कि नवाचार हो रहा है, नए उद्यमिता, नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, और कई एडटेक कंपनियां, शिक्षा में कई बड़ी कंपनियों का उदय हुआ, अस्त भी हो गया। कई बड़ी कंपनियों का उदय जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी रही है। तो ये सब लिख सकते हैं। औद्योगिक पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा हम लोग कैसे कर रहे हैं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे इसका उपयोग करें, तकनीकी, ये सब करके लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अब निष्कर्ष में आगे की बातें आपको लिखनी होती है। क्या लिखेंगे इसमें, अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एकदम अंतिम में, अब इसको लिखने के एक पॉइंट में ऐसे करके उसके बाद कम से कम 4-5 लाइन लिखने के बाद अंतिम में और एक पैराग्राफ छोड़ कर उसके बाद लिखना है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारत के विकास में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है वो काफ़ी अधिक
काफ़ी अधिक भारत के विकास में योगदान दे रही है। इसके साथ ही भारत में कई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, जो आप इसको फ्लिपकार्ट का नाम दे सकते हैं। कई कंपनी है जो भारत के स्टार्टअप रही हैं, कई भारत में नए स्टार्टअप का विकास हुआ। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की न्यू शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी उनके सिलेबस में जोड़ा गया है। देखिए आगे से हमने कनेक्ट कर लिया कि क्या करा गया, भारत आगे क्या करेगा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए। बस यहाँ खत्म कर देंगे। आप समझ में आया क्या करना है? और इसको आप लिखिएगा, ठीक, आप लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी आपको डाउट हो, जैसे आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है ना, 6 के बाद 7-8 क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट है तो मन ले लीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या कहा था पहले कि टॉप आपको 15 क्वेश्चन हम करवाएंगे, टॉप 15 क्वेश्चन। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि आपको याद भी तो करना है। तो मात्र 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, इसी में से क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, यही क्वेश्चनों को याद कर लेना है। और गेस्ट पेपर अगर आप खरीदे हैं तो गेस्ट पेपर को भी एक बार देख लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन गेस्ट पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का, और आप लिखना बस सीख जाइए। हमारा उद्देश्य है कि आप लिखना सीख जाइए, कुछ लिख सकते हैं, जो नहीं भी आ रहा है वो भी आप लिख लेंगे, लेकिन लिखना तो सीखिए। लिखना सीखने के लिए कैसे क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन इसका कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पेपर 7 का या 6 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए चालू करते हैं। भारत के संदर्भ में आतंकवाद के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। यहाँ 2 चीज़ है जहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं, इसको और इसको। यहाँ मैप भी बना सकते हैं, मैप बनाकर उन क्षेत्रों को दिखा सकते हैं जहाँ भारत में आतंकवाद अधिक मात्रा में सक्रिय है, आतंकवादी ग्रुप जो है अधिक मात्रा में सक्रिय है, ठीक है। कश्मीर को आप दिखा सकते हैं, वहाँ अधिक मात्रा में आतंकवादी ग्रुप जो है वो सक्रिय है, ठीक है। तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो आतंकवाद के कारणों को लिखने के लिए निम्न कारण है, और कारण करके ऐसे करके, और 1 नंबर कारण, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। प्रभाव को भी ऐसे, प्रभाव 1 नंबर लिख कर उसके बाद फिर 1 नंबर में फिर डिटेल में लिखिएगा, फिर 2 नंबर डिटेल में लिखिएगा। ये लिखने के लिए आप क्या करिएगा, पूरा क्वेश्चन का आंसर मत याद करिएगा, कारण के पॉइंट याद कर लीजिए। 1 2 3 4 पॉइंट में लिखने, यही तो फायदा होता है। आप पॉइंट खाली याद कर लीजिए और उसके बारे में समझ लीजिए कि ये ऐसा है। पॉइंट याद कर लीजिएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए। कारण के पॉइंट याद कर लिए 5-6 गो, प्रभावों के 5-6 गो पॉइंट याद कर लिए, बस। उसके बाद खींच दीजिएगा आप खुद से ही आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। यही पॉइंट में लिखने का यही फायदा होता है कि आप आंसर को बेहतरीन तरीक़े से, और आपको कम भी याद है तो बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखे। ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? भारत के देशी रियासतों के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वो एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। साथ में नेहरू जी का भी योगदान था एकीकरण में। तो इसको भी क्या करना है, लिखना है। और भी बहुत सारे नेताओं का था, तो आप उसको लिख लीजिएगा। उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, पटेल और नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में निरक्षरता मतलब अशिक्षा होता है। अशिक्षा के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डाले। कारणों और परिणाम लिखना है, इसको 5-5 को पॉइंट 4-4 को याद रखिएगा। अब अशिक्षा क्या होगा, अशिक्षा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि अब बिहार के संदर्भ में अशिक्षा पूछा जाता है। अब बिहार के संदर्भ में अगर अशिक्षा आपको पूछा जा रहा है तो आपको पता भी होना चाहिए कि बिहार की साक्षरता क्या है। जो पुरुष की साक्षरता दर है वो 71% है, महिला की साक्षरता दर है वो 51% है, और दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो 61% पा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरुष ही महिला जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज पता है ना, दोनों को जोड़कर उसके बाद एवरेज निकाला जाता है। तो एवरेज जब निकालते हैं उसको भागा देते हैं तो आ जाता है 61%। तो बिहार की इतनी है। और हालत बिहार का इतना खराब है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे नीचे है, 35वां स्थान पर है। ये समझिए, इतना हालत खराब है बिहार का शिक्षा के मामले में। भारत में सांप्रदायिकता के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। तो ये हो गया पेपर 8 का आप लोग
पेपर 8 का आप लोग क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बोलिए हमको ये आंसर नहीं आ रहा है, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर लिख कर क्या कर देंगे, भेज देंगे। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करिएगा, हाँ ये हमारा आंसर नहीं है लिखे है, ये आंसर हमको भेजिए, तो हम आपको आंसर क्या कर देंगे, लिख कर भेज देंगे। तो हमें लगता है कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद पेपर 7 या पेपर 6 का हम लोग क्लासेस करेंगे, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।